सीजी लाइव 24 न्यूज। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप हमारे चैनल को अभी लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। हमारी मेहनत जनता की आवाज। भिलाई के कैंप 2 क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष की भांति नवरात्रि में माता की चुनरी यात्रा निकाली जाती है। आज इसी चुनरी यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा चुनरी यात्रा में कुछ समाज विशेष के मुस्लिम लड़कों के द्वारा पहले लड़कियों से छेड़खानी की गई और जब चुनरी यात्रा समिति के लड़कों ने उन्हें मना किए तो वे लड़के उन पर चाकूबाजी कर घायल कर दिए। हिंदुत्व से जुड़े कई कार्यक्रमों पर टिप्पणी और यह निवासरत लोगों से आए दिन उलझने का प्रयास ये लोग करते रहते हैं और इन्हीं लोगों ने आज मुकेश सोनकर सहित 4 लोगों को चाकू से घायल कर दिए हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और हिंदू समाज इस घटना से बहुत ही आक्रोशित है। इस घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों और भाजपा युवा मोर्चा के लोगों ने छावनी थाना में पहुंचकर FIR करने और कड़ी कार्यवाही करने के लिए डटे रहे। 307 के तहत 2 लोगों पर कार्यवाही हुई है, अन्य जांच जारी है प्रशासन द्वारा। घटने के विरोध में आक्रोश जताने वालों में मुख्य रूप से भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा, वरिष्ठ नेता अशोक गुप्ता, त्रिलोचन सिंह, मंडल अध्यक्ष तरुण सिंह, लतेल यादव, मुन्ना आर्य, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष स्वीटी कौशिक सहित बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों और भाजपा युवा मोर्चा के लोग एकत्रित रहे। कार्रवाई जैसा चाहते थे वैसी कार्रवाई हुई है ना। आप सब बिल्कुल आप सबके प्रयासों से अपने को सफलता मिली है ना। जो भी शांति भंग करने का प्रयास कोई जमानत नहीं है, 307 में कोई जमानत बड़ी धारा लगी है। जो शांति भंग करेगा इस पर कड़ी कार्रवाई हुई। आप सबके प्रयास इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या करना है सर यहाँ पे? आया था क्या? अभी भी घूम रहा है। आया था क्या? मन्नान अरविंद क्या करना है? आरिफ नाम है उसका। अटल जी की मूर्ति रखवाते समय भी यही विवाद करने वाला आदमी था। नामकरण को लेकर भी 10 दिन बाद यही आदमी था। इतना थोड़ी ना सहेंगे भैया, इतना थोड़ी ना सहेंगे। मुस्लिम की दुकान में बैठ के पूरा सब होता है। आज आप देखिए आना पड़ा फिर से। ये वही स्थान है कैंप 2 क्षेत्र का, भिलाई का, जो पूर्व में भी संदिग्ध रहा है। थाना छावनी अंतर्गत कैंप 2 का क्षेत्र आए दिन यहाँ पर लेकर हिंदुत्व पर कुठाराघात करने का प्रयास लगातार एक समाज विशेष के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में भी पिछले 5 वर्षों में 8 दर्जन भर से ज्यादा बार हम सब हिंदुवादी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता पूरा छावनी थाने में आज यहाँ पर आए हुए हैं। बार बार आने की नौबत क्यों आती? कहीं न कहीं हमारी आज माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी का प्रयास है। उसके बावजूद अधिकारी वर्ग निचले स्तर पर वैसी कड़ाई क्यों नहीं करता? क्यों पूर्व से घटना होने वाली है उसको पूर्व से रोकने का प्रयास क्यों नहीं होता? हम सब पूर्व में मांग की है इंटेलिजेंस रिपोर्ट के द्वारा यहाँ जांच की जाए कि आखिर चल क्या रहा है। कैंप 2 का जो क्षेत्र हमारे पीछे का, आए दिन यहाँ हिंदुत्व पर प्रहार किया जाता है। आज भी हमारे 4 भाइयों पर चाकू चलाया गया, हत्या होते होते बची है और पुलिस प्रशासन कहता है कि आप बल की कमी है। क्या ये पूर्व में से पता नहीं था? पता था। यहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी मांग की गई थी कि आज चुनरी यात्रा में सहयोग करें, लेकिन किसी प्रकार का सहयोग हम सबको नहीं मिला यहाँ पर और आज हमारे 4 भाइयों की हत्या का प्रयास हुआ यहाँ पर। क्या मांग करें? निश्चित रूप से हमारी मांग यही है कि इसमें घटना के संदिग्ध सिर्फ 2 व्यक्ति नहीं है। धारा 307 लगी है, प्रशासन ने कार्रवाई की है 307 की। हमारे हिंदुत्व और हम हिंदुवादी सभी भाइयों के साथ इकट्ठा होकर पत्रकार मीडिया बंधु आप सबके प्रयास से भी 307 की कार्रवाई है, लेकिन सिर्फ 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन घटना में जिस प्रकार से प्रत्यक्षदर्शी हम सबको बता रहे हैं वहाँ पर संख्या 5 से 7 की थी जो प्रहार कर रहे थे और वो समूह में थे और उनकी जांच करने का काम प्रशासन का है। और हम सब फिर से आज यहाँ बताना चाहेंगे और माननीय एसपी साहब को हम सब फिर से मिलकर ये बताएंगे कि यह कैंप 2 का क्षेत्र सदैव संदिग्ध रहा है। पूरे जिले में इससे बड़ा संदिग्ध क्षेत्र नहीं है। कुछ बड़ी योजना एक समाज विशेष के द्वारा रची जा रही है। ये घटना किसी भी दिन सामने आ सकती है। आज ये पहली घटना नहीं है और आज ये आखिरी घटना भी नहीं है, ऐसी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। क्योंकि प्रशासन अगर सजग हो जाए तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन अब तक तो ये घटना नहीं रुकी क्योंकि आज ये चुनरी यात्रा निकली है। पूरे नवरात्रि का माहौल है, पूरे देशभक्ति का माहौल है। हिंदुत्व कभी किसी धर्म का विरोध नहीं करता, लेकिन हिंदुत्व के धर्म पर सदैव प्रहार होता रहा है। ये घटना चिंतनीय है, सोचनी है। समाज विशेष को ध्यान देना चाहिए और प्रशासन अगर हिंदुत्व की सुरक्षा करने में नाकाम है तो हिंदुत्व अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है, बशर्ते प्रशासन फिर उस पर ध्यान दे और अपनी कमी माने। भाई कैमरा साइड देखना। कुछ लड़के हथियार के साथ आके सीधा हथियार से लोगों पे मारना चालू कर दी, जिससे उनकी गहरी चोट मुझे भी लगी और कुछ लड़कों को भी लगी है। इसके बाद 2 अपराधी भी मौजूदा रात के हैं और 3 अभी घूम रहे हैं, अभी तक इसे पकड़ाई नहीं गई।
पुलिस की कार्रवाई किस रूप में देखते हैं? पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है। अब आने समय में कि इन लोगों को कितने समय पकड़ के लेके आते हैं ये भी देखा जाएगा। तो ऐसी घटना हुई, इस घटना को रोकने के लिए क्या पुलिस प्रशासन ने क्या? मेरी एक तरीके पुलिस प्रशासन से अपील है कि इस घटना के ऐसे अपराधियों लोगों को बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आने वाले समय पर उनको बिल्कुल छोड़ा नहीं, क्योंकि यह एक इस्लामिक मेंटलिटी वाले बन गए। अपने परिचय देते मैं राष्ट्रीय बजरंग दल से महामंत्री प्रदेश महामंत्री मुकेश कुमार सोनी। और ये तीर्थी यात्रा शीतला मंदिर को होते हुए गायत्री मंदिर के पास आई, तो वहाँ पर अज्ञात यानी जो वहाँ के लड़के हैं गाड़ी को रोकने में लग गए, जिससे हमारे मोहल्ले के बच्चे लोगों ने मना किया, तो उन्होंने और उसके बाद दो लड़के आए चाकू लेके और हमारे मोहल्ले पर यानी चाकू में ये कराना चालू कर दिया। नाम सबका ले लेना। और मेरे मोहल्ले के लड़के कौन चंदू नाम पूछ ले क्या नाम है क्या आपको? एक का नाम सानू है। क्या कुछ इधर देखिए बोलिएगा। सामने देखना भैया। जय श्री राम। हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के तरफ से अभी सभी जगह सत्य पूजन एवं चुनरी यात्रा कन्या पूजन का व्यवधान दिया गया था, सारे देश में चल रहा है। और हमारे यहाँ हम लोग पद्मनापुर बोरसी से आ रहे थे इसी कार्यक्रम से, ये यहाँ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैंप के। और जैसे हम कार्यक्रम में पहुँचे हैं, जब तक घटना शुरू हो गया था लड़ाई झगड़ा मारपीट, और बीच बचाव में हमारे प्रधानमंत्री जो हैं मुकेश सोनकर जी को गंभीर चोट आया, हाथ में बहुत गहरी चोट आई है, जो खंजर के द्वारा हमला कर दिया गया तत्काल। और आकाश सोनकर को तत्काल चार लोग थे जो हमला किए, कुरैशी, सोनू कुरैशी और एक व्यक्ति और था। इन लोगों ने तुरंत इन्होंने हथियारों के साथ बिल्कुल तैनात थे और इनके ऊपर गंभीर हमला कर दिया। और जो समाज है सोनकर समाज, जो रैली वहाँ से निकाल रहा था, गफ्फार खान पार्षद गफ्फार खान के सामने ये घटना हुई ऑफिस में। और पूर्व में भी ऐसी घटना हुई है जिसमें गफ्फार खान का इनको सह मिलता है बराबर, और सह उनको बराबर मिलता है नहीं है ना, लेकिन उस क्षेत्र में सह मिलता है बराबर। और हिंदू समाज के जो शांतिपूर्ण रैली है और उसमें इस तरीके की जो घटना हो रही है, तो ये बहुत ही, और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कई बाहर से घुसपैठिए लोग आकर के जो है वहाँ पे हैं, जो वहाँ के वोटर आईडी नहीं है उनका, और वो सारे लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें जो बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए जो हम लोग हमेशा 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं, घड़ी घड़ी हम बोलते हैं कि भैया ये बांग्लादेशी घुस रहे हैं, ये आई कार्ड बना रहे हैं, वोटर आईडी बना रहे हैं, और वहाँ पे उतने परसेंटेज ऑफ वोटिंग नहीं है जितने बाहर के लोग आकर के वोट दे करके और माहौल को खराब कर रहे हैं। रैली में क्या पुलिस बल या सुरक्षा बल वहाँ पे मौजूद नहीं थे? नहीं थी, नहीं, वहाँ भी नहीं थी। अभी बोरसी में हमारी रैली हुई, वहाँ भी नहीं था किसी प्रकार का सुरक्षा बल या पुलिस। प्रशासन को जानकारी दी गई थी चुनावी यात्रा की? जानकारी दी गई थी। और अभी हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जितने भी जो घुस करके बैठे हुए हैं, इनको तत्काल जो है, जो यहाँ फर्जी वोटर आईडी वगैरह बना के बैठे हैं, इनको तत्काल इनको गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई की और इनके वोटर आईडी निरस्त किया है। ठीक। जय कमल सोनकर क्या हुआ? हर साल की तरह इस साल भी हम चुनरी यात्रा निकाले अपने शीतला मंदिर, शीतला माँ की हमारी मूर्ति है सोनकर समाज। 11 चुनरी हम हर साल चढ़ाते हैं माता रानी को नवरात्र के उपलक्ष्य में। तो सर हमने 9 चुनरी चढ़ा दिए चुके थे, तो कुछ अज्ञात लड़कों ने देखा हम लोग को, गाली गलौज चालू थे इन लोग की, बच्चों की। तो हमने कहा बात मत करो, तो मुस्लिम पक्ष के लड़के थे खंजर निकाल के मुझे ही मार दिए। अब मैंने बोला भाई मत करो, मगर मुझे भी मार दिए। तो मारने वाले लोग कितने थे? मारने वाले सर वहाँ पर तो अज्ञात थे, गिनती क्या करें हम, किसको पता कौन है। अंदाजा कितने लोग थे? खंजर एक ही जन ने निकाला। अंदाजा कितने लोग थे? सर वो तो पूरी मुस्लिम बस्ती है। वो जानते हो किसी को? जानते नहीं सर, हम तो अपने काम नाम से मतलब रखते हैं। एग्जैक्ट किस जगह पे वारदात हुआ? ये अटल अपना है, अटल उद्यान, वहीं पर हुआ सर। गफ्फार ऑफिस जो है वहीं पर। गफ्फार खान कमल सोनकर सर। ये मामला आज चुनरी यात्रा निकला हुआ था। गायत्री मंदिर के बाद चुनरी यात्रा जब निकली और पीछे बच्चे लोग प्रसाद बांट रहे थे, बच्चों में लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद उसमें कुछ सीनियर लोग आ गए। सीनियर लोग एक दूसरे को पहचानते भी थे, आपस में धक्का मुक्की हुई। लोगों को लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा करके वहाँ पर हाथापाई चालू हो गया। हाथापाई चालू होने से एक जो सोनू नाम का लड़का, उसका छोटा भाई जो है बड़े भाई के साथ लड़ाई हो रहा करके चाकू लेकर के आया और चाकू से 2-3 चाकू वहाँ पर चलाया और लहराया भी। मामले में 307 का मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। दोनों जो लड़के हैं वो अरेस्ट हो गए। कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं
सोनू कुरैशी और साधु कुरैशी। कितने लोगों को चोट लगा है? चोट 4 लोगों को लगी है। मुकेश सोनकर है, आकाश सोनकर है, कमल सोनकर और उमेश सोनकर। किन धाराओं के तहत उन्हें कार्रवाई? धारा 307 का इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। गाली गलौज से महिलाएं काफी नाराज दिख रही हैं। महिलाएं चूंकि चुनरी यात्रा में शामिल थे उन लोग, और उन लोगों ने जब लगा कि इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित रूप से जब अपने लोगों के साथ जब कोई घटना होती है तो आक्रोशित होती है। क्या कुछ आश्वासन दिए? नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और भी अगर इसमें दूसरे लोग अगर शामिल हैं, हमको अगर जानकारी होती है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं तो हम उनकी अरेस्ट करेंगे।